समीपता, ये कौन सा अव्यय है जरा बताओ मुझे। अब समीप और दूर ये कौन से अव्यय हैं? नियर, प्रीपोजिशन। अंग्रेजी पढ़े कि नहीं? अभी सर पढ़ा दिए होंगे प्रीपोजिशन वगैरह सब पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बात कर रहे हैं, शाबाश। ये सही लिख रहा हूं मैं? शाबाश। ये लगाते हैं ना, शाबाश। नहीं, शाबाश हो जाएगा वो, शाबाश होता है, शाबाश। बस निकट का निकटता या निकटतम सब पूछे गए हैं। क्लियर? अब ये हो गया भाववाचक। दूरी, धुरीपन, धुरीपन की दूरीपन। हाँ तो ये तो हो ही जाएगा। दूरीपन भी लगा दो तब भी भाववाचक हो जाएगा, घोर भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, दूरी भी बना हुआ है, पन भी लगा है ना। जैसे आज एक बच्चे ने पूछा कि सर मुझे ये बताइए, मैं पढ़ा रहा था किसी बैच में, सुबह वाले में शायद पढ़ा रहा था, उसमें पूछा क्वेश्चन कि बगीचे में सुंदर 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 फूल लगे हैं। वो सेंटेंस लिखा है, कह रहा सर इसमें कौन सा विशेषण होगा। तो अब पहली बात तो एक शब्द यहाँ पे गलत प्रयोग हुआ है, दो प्रयोग होगा, है ना। बगीचे में सुंदर सुंदर फूल लगे, ये बोल सकते हैं आप लोग, है ना। बगीचे में सुंदर सुंदर, तो सुंदर होना क्या है? विशेषण है, यानी विशेषण के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अब बगीचे में अधिक यहाँ पे लगा दिया हमने, क्या लगा दिया? अधिक लगा दिया। तो अब अधिक सुंदर सुंदर फूल लगे हैं। तो जब यहाँ पे दो शब्द कभी कभी आ जाते हैं तो वो कौन सा विशेषण कहलाता है? नया एक विशेषण आ गया है, नया एक आ गया जिसको हम कहते हैं आवृत्ति सूचक विशेषण। आवृत्ति सूचक मतलब किसी शब्द की आवृत्ति हो जाए विशेषण की दो बार तो आवृत्ति हो गई, तो इसको हम क्या नाम देंगे? तो कह रहा हमने तो ये सुना नहीं, तो हमने कहे तुम्हारी कमी है फिर, है ना। सुना अगर नहीं है तो इसमें अब देखिए ये अधिक क्या है, इसको क्या बोलेंगे? प्रविशेषण। और इसी को और एक नाम से जानते हैं, अंतर विशेषण। क्या बोलते हैं? अध विशेषण, निर्विद्ध विशेषण, तमाम इसके नाम है। ठीक है, नई नई चीजें पढ़ेंगे हम लोग। चलिए अब लिख लीजिए समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक या जो भी इसके आगे वो द्रव्यवाचक, समूहवाचक है ना। लिख लो जल्दी से समूहवाचक। ये मुझे बताइए कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक में किसी को कोई कंफ्यूजन? बोलो भाई, नहीं ना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछूंगा मैं अगले क्लास में। आपका वर्णमाला और संधि का टेस्ट होगा अगली क्लास में। वर्णमाला और किसका टेस्ट होगा? संधि का टेस्ट होगा। क्लियर? हाँ, याद रखना। लिखिए समूहवाचक संज्ञा। लिखिए जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों और वस्तुओं के समूह का बोध होता है, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों वस्तुओं के समूह का बोध होता है, संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों और वस्तुओं के समूहों का बोध होता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। दूसरे की बातों को ना सुनिए।
सुनना इसीलिए बुनियादी कौशल है। सुनना कैसा कौशल है ना? इसमें आप रुई लगा लीजिए तब भी सुनाई देगा, है ना? हाँ, या कोई एक ऐसा सिस्टम आ जाए, जैसे ढकनी लगा लेते हैं, ढकनी जानते हैं? ये सब देहाती शब्द हैं, है ना? गांव में ढट्ठी बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? ढाठ। सुने कि नहीं? नहीं, ढक्कन तो सब जानते हैं, ढाठ कोई नहीं जानता होगा। जानते हैं ना? कहेंगे ढाठ बंद कर देना, है ना? जब गांव में जैसे तेल वोल आप लगाते हैं बालों में, उसके बाद पता चला उसकी ढकनी खोल के रख दिए, है ना? होता है जनरली, उसको रख दिए तो कहेंगे ढाठ बंद कर देना। बोलते कि नहीं बोलते? हाँ, झांप देना, है ना? क्या कर देना? झांप देना। लिखिए समूहवाचक जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों वस्तुओं के समूहों का बोध होता है क्या कहलाते हैं? लिखिए व्यक्तियों का समूह। अब लिखिए जैसे व्यक्तियों का समूह, जैसे व्यक्तियों का समूह, जैसे व्यक्तियों का समूह, जैसे व्यक्तियों का समूह। लिखिए सभा, सभा, हाँ उसी के आगे लिखिए सभा, मंडली, काफिला, सभा, मंडली, काफिला, भीड़। हाँ? नहीं, काफिला, भीड़, ठीक है? लिखिए दल, 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 ल, दल लिखा। लिखिए जुलूस, जुलूस, हुजूम, जुलूस, हुजूम, हुजूम, हुजूम भीड़। जब आक्रोशित भीड़ आती है, उर्दू का लफ्ज है ना? हुजूम। दस्ता, 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 दस्ता। और देखिए दस्ता, गुलदस्ता, है ना? है ना? दस्ता लगा दिया मतलब भीड़ को समूह होता है ना, तो दस्ता, गुलदस्ता। ये व्यक्तियों में नहीं आएगा गुलदस्ता, सिर्फ दस्ता आएगा, ठीक है ना? दस्ता। एक मिनट, ललित सर का फोन आ रहा है। हेलो, नमस्कार, नमस्कार। ठीक है, क्लास में है। हाँ, ये 11 वाला है ना पीआरटी का? हाँ, 11 वाला पीआरटी का बैच। ठीक ठीक ठीक, पीआरटी का ना बैच हम। ठीक है, क्या बात कर रहे थे? गुलदस्ता, दस्ता, क्लास यानी कक्षा, कक्षा। हाँ, बारात भी लिख लो, आएगी तो जरूर जाएगी, कोई बात नहीं। लिखो गिरोह, गिरोह, गिरोह जानते हैं? डाकुओं का होता है ना? एकदम समूह में चलते हैं वो लोग, तो ये सब क्या कहलाएंगे? अब लिखिए वस्तुओं का समूह, वस्तुओं का समूह। बारात लिख लिया कि नहीं? राजा की आएगी बारात। वो नहीं आई लड़की, क्या नाम था उसका? द्विवेदी। आंचल एक पीछे भी आती है, वो एक तो आई है, द्विवेदी नहीं, त्रिवेदी, 3 वेद वाली। चले लिखिए वस्तुओं का समूह। लिखो गुच्छा, गुच्छा, गुच्छा नहीं, गुच्छा, गुच्छा लिखते हैं, गुच्छा, गुच्छा नहीं बोलते। नहीं, चाबी का गुच्छा कहाँ है? गुच्छा नहीं होता है, गुच्छा होता है। लिखो पुंज, पुंज,
पुंज, पुंज, प्रकाश का पुंज होता है। जब प्रकाश की किरणें आके एक जगह गिरती हैं, है ना, वो पुंज कहलाता है। किरणों का, प्रकाश की किरणों का एक समूह, वो क्या कहलाता है? पुंज। कुंज, 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 कुंज मतलब घरों, कई सारे घरों का समूह होता है कुंज। और घर को कुंज भी बोलते हैं, पर्यायवाची भी होता है। कुंज, निवास, सदन, है ना, भवन, निकेतन। और अनिकेत मतलब जिसके पास कुछ ना हो, है ना। अनिकेत मतलब जिसके पास कुछ ना हो। अकिंचन जिसके पास कुछ भी ना हो। अनिकेत, हाँ, हाँ, चले। अच्छा, अभी मैं बताऊंगा सब। फिर क्या लिखा आपने? गुच्छा, कुंज, पुंज, ढेर, ढेर, ढेर होता है ना चीजों का, है ना, एकदम कहेंगे ढेर लगा हुआ है ना। और ये भी कहते हैं मारेंगे तो ढेर हो जाओगे, है ना, ये भी तो कहते हैं, नहीं कहते हैं, है ना, कहते हैं मारेंगे तो ढेर हो जाओगे। पुस्तकालय, पुस्तकालय, पुस्तकें बहुत सारी होती हैं। छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी का है, कौन सा? घार बोलते हैं, घार, घार। कोई गहार बोलता है, कोई घार बोलता है। हाँ, लिख लो, केले की घार। किसमें? मैं अब छत्ता वस्तु है, मधुमक्खियों का छत्ता अगर लिखा हुआ है, मधुमक्खी क्योंकि बहुत सारी होती हैं समूह में, तो मधुमक्खियों का छत्ता जब लिखा होगा पूरा शब्द तो समूह हो जाएगा। वैसे छत्ता वस्तुवाचक है, मतलब द्रव्यवाचक है। आई बात समझ में? हाँ, दोनों चीजें क्लियर हो गई ना बात। जो चीजें समूह में रखी जाती हैं वो सब क्या कहलाएगा? क्लियर हो गई ना बात? ठीक है। भुट्टा, भुट्टा, हाँ, भुट्टा। भुट्टे में बहुत सारे दाने होते हैं ना, तमाम सारे आके एक साथ मिल जाते हैं तब वो एक बनता है ना। अनार। बस अब रहने दो। अब लिखो द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। जल्दी से ले, अभी डिफरेंशिएट भी करना है, अभी अंतर भी बताना, जो कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं आप लोगों के मस्तिष्क में। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक लिखिएगा। लिखिए, जिन संज्ञा शब्दों में वस्तुओं के नाप तौल का बोध होता है, नाप तौल का बोध होता है, नाप तौल का बोध होता है, और गिना नहीं जा सकता है। नाप तौल का बोध होता है और गिना नहीं जा सकता है। ये पूरी परिभाषा अच्छे से लिखी है आपने। नाप तौल का बोध होता है और गिना भी। इसमें ठोस द्रव लिखिए, इसमें ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस तीनों की नाप तौल हो सकती है, हो सकती है। ये तीनों पदार्थ की अवस्थाएं भी हैं। ये तीनों क्या हैं? पदार्थ की अवस्थाएं। वैसे वर्तमान समय में वैज्ञानिकों के अनुसार 5 पदार्थ की अवस्थाएं हो चुकी हैं। कितनी? 5 पदार्थ की अवस्थाएं हो चुकी हैं। चौथी है प्लाज्मा, चौथी 4th स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा, एंड 5th स्टेट ऑफ मैटर हिग्स बोसान। हिग्स बोसान ये 5th स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है ना। तो अब लिख लीजिएगा,
वस्तुएं मतलब कौन सी, जैसे लिखे खाने पीने की वस्तुएं, खाने पीने की वस्तुएं, इनको भी तो नाप तोल सकते हैं, खाने पीने की वस्तुएं। तेल, दही, घी, दूध, पानी, जूस, आटा, चावल, चाय नहीं चाय, धातुओं के नाम, धातुओं के नाम, सोना, चांदी, लोहा, हीरा, तांबा। इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चांदी। चांदी, एग्जैक्टली। क्या? हीरा तो नहीं है, हीरा नहीं है, हीरा नहीं है। किसमें? हीरा क्या होगा? हीरा तो गिन सकते हैं ना, हीरा तो गिन सकते हैं ना, गिन सकते हैं, नापा तोला जाता है, हैं? हीरा, हीरा धातु नहीं है इसलिए काट दो, ठीक है। लेकिन हीरा एक है, द्रव्य ही, द्रव्य ही है, हीरा द्रव्य, लिखा रहने दो, काट दिया, चलिए लिख लो, लिख लो, द्रव्य ही है, हाँ द्रव्य, पदार्थ ही तो किसी चीज से बना हुआ है, ठीक है ना। चलिए अच्छा, एक चीज बताइए मुझे, क्या क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन? हाँ इज एग्जैक्टली, तब तो ये श्योर हो गया कि ये पदार्थ ही है, ये क्या है? पदार्थ ही है। नहीं तो कहिए केमिस्ट्री बताएं, फिर मैं अभी बना दूंगा हीरा केमिस्ट्री से, ठीक है। केमिस्ट्री भी मुझे आती है थोड़ी बहुत, ऐसा मत समझिएगा केमिस्ट्री नहीं आती है, थोड़ी बहुत आती है। इनऑर्गेनिक आती है मुझे, ऑर्गेनिक नहीं आती, इनऑर्गेनिक थोड़ी बहुत आती, मैंने पढ़ा है 11th-12th के बच्चों को, जबकि मैंने हाई स्कूल तक ही साइंस पढ़ी है भाई। हाई स्कूल तक साइंस पढ़ के फिर 11th-12th की केमिस्ट्री पढ़ा दी, मैथ भी पढ़ा दी, रट रट के पढ़ा दिया सब। पढ़ा पाएंगे आप लोग? जिसने पढ़ा नहीं है वो कभी पढ़ा पाएगा? पढ़ा लेगा, कर सकते हैं। यू कैन डू, यू बोलो आई कैन डू, हाँ चलिए ठीक है, लिख लीजिएगा, इसमें लिख लीजिएगा, ये धातुएं हो गई और खाने पीने की चीजें हो गई। गैस, गैसों के नाम। अब समझना, अगर गैस है तो जातिवाचक हो गया, गैस है तो क्या होगा? क्योंकि गैस बहुत सारी होती है। हंस क्यों रही ऋतु, क्यों हंस रही है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, एथेन है, एक पेट वाली गैस भी होती है ना, एसिडिटी जब होती है पेट में। चलिए, अरे उससे क्यों मुकर नहीं सकते ना आप, वो तो एक जनरल सी बात है भाई, सत्य कटु सत्य है। चलिए खैर, अब एक चीज यहाँ पे अंतर आपको क्या समझना, देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जब हम बात करेंगे अंतर की, इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि ऑक्सीजन किसी गैस का नाम है, अब ऑक्सीजन व्यक्तिवाचक होगा कि द्रव्यवाचक होगा? बोलो, ऑक्सीजन क्या होगा? क्योंकि ये गैस का पर्टिकुलर नाम हो गया तो ये व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। अब गैस होगा तो जातिवाचक में, किस में जाएगा? जातिवाचक में। अब यहां पे समझना, अगर मैंने कहा कि कोयला, कोयला झारखंड,
खानों से निकाला जाता है। भारत में झारखंड में कोयला सबसे ज्यादा मिलता है, तो झारखंड से कोयला निकाला जाता है, मतलब खानों से कोयला निकाला जाता है। अब यहां पे मुझे बताइए कोयला में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक। क्या होगी? मैंने कहा कोयला में कौन सी संज्ञा? बोलो, कोयला में कौन सी संज्ञा? द्रव्यवाचक। कौन सी संज्ञा? अब समझना, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। ये क्योंकि डिफरेंट सोर्सेस के लिए भी यूज किया जा रहा है, लेकिन जब पर्टिकुलर किसी शब्द का प्रयोग करें, जैसे मैंने कहा नेपोलियन को भारत का समुद्रगुप्त कहा जाता है। सॉरी, समुद्रगुप्त को भारत का पहले सही लिख रहा था मैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कौन सी संज्ञा? ध्यान से आंसर देना। समुद्रगुप्त जातिवाचक के रूप में। यहां पे अगर समुद्रगुप्त सिर्फ लिखा होगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके बाद अगर मैं कहूं कालिदास को, कालिदास सही लिखा है, कालिदास को भारत का पियर कहा जाता है, तो कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। अब मैं कहूं कालिदास में कौन सी संज्ञा? अब कालिदास बहुत सारे नहीं है यहाँ पे, ये पर्टिकुलर किसी का नाम है, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप अब यहाँ पे थोड़ा सा एक काम आपको ये करना है कि संज्ञा वाला टॉपिक हो गया है समाप्त। इसमें से आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस कर लीजिएगा। अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप उन क्वेश्चंस को एक बार क्या करेंगे, एक बार देख लेंगे, लगा लेंगे, तो टॉपिक आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, है कि नहीं? पढ़ते हैं, पढ़ेंगे नहीं तो डाउट नहीं होगा। नो पेन नो गेन नो पेन, है ना? ऐसा तो होता है, इसलिए प्लीज पढ़िए सब लोग। इसके पश्चात हम लोग यहाँ पे आज अगला टॉपिक इसी में शुरू कर रहे हैं, संज्ञा के विकार। हेडिंग लिख लो, संज्ञा के विकार। संज्ञा के विकारों पर चर्चा करें, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है।